दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि एलजी वी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जैसे ही सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उसके बाद से बीजेपी और आप में जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं। केजरीवाल ने उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि उन्हें जेल और फांसी से डर नहीं लगता। तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना बांटे, केजरीवाल सवालों से भागते हैं। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। काम के अभाव में होटल, अस्पताल, बाकी चीजें बंद पड़ी थी। अस्पतालों का क्या हाल था आप सब जानते हैं। उन सब के अभाव में दिल्ली छोड़ छोड़ कर जा रहे थे और उनके पास कोई रोटी रोजगार नहीं था। उस समय ये काम कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे थे कि 144.36 करोड़ जो है वो माफ कर दो। मेरा तीसरा सवाल कि L1 का जब टेंडर लगता है किसी भी कंपनी का, तो उस L1 के टेंडरिंग से पहले आपको कुछ जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है। वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है 30 करोड़ का दिया गया एक कंपनी द्वारा, और उस 30 करोड़ के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को अगर L1 की प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट अथॉरिटी का चाहिए था, कुछ और चाहिए था, आप वो काम नहीं करके आप अपना सरेंडर कर देते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो फोरफीट हो जाता है, वो सरकारी खाते में, खजाने में चला जाता है। लेकिन इस केस के अंदर ये जो 30 करोड़ रुपए थे, बिना अप्रूवल, बिना प्रोसेसेस, बिना नियम, बिना कानून फॉलो किए हुए उस कंपनी को वापस किया गया। तो केजरीवाल के सवालों का जवाब बीजेपी ने दिया और सवाल पर सवाल हो रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे दिल्ली चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गजेंद्र सिंह। गजेंद्र, एक तरफ तो दिल्ली सरकार पर एलजी एक्शन ले रहे हैं और दूसरी तरफ नए एक्सेस पॉलिसी को लेकर पॉलिटिक्स हाई पर है। जी गजेंद्र। जी। गजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो सीबीआई जांच को लेकर एलजी ने सिफारिश कर दी है और दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है, सियासत चरम पर है। केजरीवाल केंद्र पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार पर।
बिल्कुल इस मामले को लेके अब देखा जा रहा है कि राजनीति भी अब तेज होती जा रही है। लगातार अगर देखा जाए तो किसी का दौर जो है वो लगातार बन गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी एक दूसरे पे पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वहीं बात कर ले तो इस नीति को लेके जिस तरीके से सीबीआई की अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसको लेके कहीं न कहीं अब देखा जा रहा है कि इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं अभी कांग्रेस भी बीच में शायद आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी बात कर रही है और ईडी सोनिया गांधी से भी बात की है, तो ईडी की अगर बात की जाए या सीबीआई जांच की बात की जाए या आयकर विभाग से बात की जाए, तो लगातार यही कह रहा है आम आदमी पार्टी का कि हमारे ऊपर जिस तरीके से लगातार हमसे बात की जा रही है और हमको ईडी का या फिर आयकर विभाग की तरफ से हमें जिस तरीके से हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, बात की जा रही है, हमसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उन्हीं सबको लेते हुए देखते हुए अब राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पे पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गजेंद्र, एक तरफ तो वो कहते हैं कि कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया, जितने लोग भी सत्येंद्र सिंह थे, जितने भी ईमानदार हैं वो वापस लौट कर आए हैं, और दूसरी तरफ फिर ये सामने आकर इस तरीके से बात रखना, क्या कोई डर है उनके अंदर? गजेंद्र, क्या केजरीवाल के मन में कोई डर है, आशंका है, जो इस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने अपने सवाल, अपनी शंकाओं को रख रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे तमाम लोग ईमानदार हैं, हमें डर नहीं लगता फांसी से जेल जाने में, और दूसरी तरफ फिर सामने बातें रखते हैं। गई और जिस तरीके से बातें सामने रखी जा रही हैं और लगातार सामने केस भी देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से अब सीबीआई की जांच भी करने को आदेश दे दिया गया है। अगर बात की जाए तो अगर डर या ऐसी कोई चीज नहीं है तो इस तरीके की जांच के आदेश देने पे किसी तरीके को संदेह नहीं होना चाहिए था, जांच करने देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार इनको जांच के दायरे में लाया जा रहा है, उसको लेके जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि हमारे ऊपर लगातार इस तरीके का शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि देखा गया था कि कुछ महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बता दिया था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसी तरीके से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और अब वही चीज सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और यही बात जो है भारद्वाज जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि 16 सितंबर को जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने पिछले साल यही बोला था कि इस तरीके के शिकंजे हमारे ऊपर कसे हुए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खबरें मिलती है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों के जवाब, बीच सियासत भी खूब हो रही है गजेंद्र। चलिए, तो दिल्ली की सियासत से अब बाहर निकलते हैं।